गुर प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज की यह वाणी स्वामी जी महाराज की वाणी है। आइए स्वामी जी महाराज द्वारा फरमाए गए इस उपदेश को ध्यान पूर्वक सुने। सत्संग के वचन। स्वामी जी महाराज कहते हैं, आत्मा परमात्मा की अंश है। आत्मा और परमात्मा का आपस में प्यार का रिश्ता है। कुछ लोग इसकी तुलना बाप और बेटे के प्यार से करते हैं और इसे परमात्मा तुल्य पिता के रूप में याद करते हैं। श्री राम कृष्ण इसको माँ और बेटे के रिश्ते से पुकारते हैं और देवी को दिव्य और जगत माता के रूप में याद करते हैं। गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब, स्वामी जी और अन्य संतों ने इसे प्रेमी और प्रेमिका के रिश्ते से याद किया है। इन सब रिश्तों की तह में एक ही भावना है और वह है आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेम और प्यार का रिश्ता। हालांकि मोह माया के भ्रम और इंद्रियों के भोगों में फंस जाने के कारण हम मालिक के साथ अपने रिश्ते को भूल गए हैं। भौतिक संसार और पिंड के इस स्थूल शरीर में उतरने के दौरान आत्मा ने मन का साथ ले लिया और निचला और बाहरमुखी रुख अपना लिया। लज्जत का आशिक मन इंद्रियों के मोहजाल में इतनी बुरी तरह फंस गया है कि आत्मा भी उसका साथ लेकर अपना असल घर भूलकर पूरी तरह संसारिक इच्छाओं और लालसाओं के जाल में फंस गई है। गुरु साहिब कहते हैं, इसी तरह मन के बंधनों में उलझी आत्मा को भी अपने कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए 84 लाख योनियों में बार बार जन्म लेना पड़ता है। 84 भोगने के बाद जब आत्मा फिर से मनुष्य चोली में आती है तो वह नए कर्म करती है और नए संबंध जोड़ लेती है। इस प्रकार ये बंधन और अधिक मजबूत हो जाते हैं और कर्मों का बोझ हर जन्म के साथ और भी भारी हो जाता है। आत्मा अपना रास्ता भूल चुकी है और 84 लाख योनियों वाले इस बहुत बड़े जेल खाने से बाहर निकलने का तरीका नहीं जानती। स्वामी जी महाराज कहते हैं, हमारी यह दुर्दशा देखकर और हमारे दुखों पर तरस खाकर संत जन इस नश्वर संसार में दया मेहर करने के उद्देश्य से आते हैं। वे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं और जो उनके बताए मार्ग को अपनाते हैं उनकी वे सहायता करते हैं। वे आत्मा और उसके सृजनहार परमात्मा के प्यार के रिश्ते को फिर से जागृत करते हैं तथा उसके साथ मिलाप का मार्ग दिखाते हैं। अब स्वामी जी महाराज सवाल उठाते हैं कि आत्मा का यह स्वामी कहाँ है और हम उसे कैसे खोज सकते हैं। फिर आप ही जवाब देते हैं कि वह हमारे अंदर है। बेशक वह सर्वव्यापक है और ब्रह्मांड के कण कण में समाया हुआ है, परंतु उसका एहसास हमें केवल तब ही हो सकता है जब हम पहले अपने अंदर उसकी अनुभूति कर लेते हैं। परमात्मा की खोज हमें अपने अंदर ही करनी है। यह शरीर परमात्मा का मंदिर है और हमें इसी पूजा स्थल में यानी शरीर के अंदर तीसरे दिल पर भक्ति करनी है। जंगलों या पहाड़ों की ओर नहीं भागना है। अगर कोई प्रयोगशाला है जिसके अंदर जाकर ही हम मालिक से मिलने की खोज कर सकते हैं तो वह केवल हमारा शरीर है, हमारी देह है। परमात्मा ना तो ग्रंथों में, ना गिरजों में, ना मस्जिदों में, ना मंदिरों में मिलता है और ना ही जंगलों में मिलता है, ना ही पहाड़ों और तीर्थ स्थानों में मिलता है।
बल्कि वह इस नर नारायणी देह में ही मिल सकता है। गुरु नानक साहिब इस शरीर को हरि मंदिर या परमात्मा का मंदिर कहते हैं। स्पष्ट शब्दों में घोषित करते हैं कि जो परमात्मा को शरीर से बाहर खोजते हैं वे अपने समय और शक्ति को व्यर्थ में गंवा रहे हैं। इसी तरह ईसा मसीह ने भी घोषणा की थी कि हम परमात्मा के जिंदा मंदिर हैं और शाही बादशाहत हमारे अंदर है। यहूदी भी इस शरीर को परमात्मा का निवास स्थान मानते हैं। यदि हमें जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना है और इस जेल खाने से बाहर निकलना है तो हम यह केवल मनुष्य शरीर में ही कर सकते हैं। मनुष्य शरीर 84 की सीढ़ी का सबसे ऊपरी डंडा है। यदि इससे नीचे फिसलते हैं तो हमें फिर से 84 की भूल भुलैया से गुजरना पड़ता है और कौन जानता है कि फिर मनुष्य जन्म मिले न मिले या कब मिले। अब सवाल पैदा हुआ कि अगर परमात्मा हमारे अंदर है तो हमें नजर क्यों नहीं आता, हम दुखी क्यों हैं? फिर आप ही जवाब देते हैं कि यह मन ही ऐसी रुकावट है जो हमारी नजर पर पर्दा डाल देता है और हम उसके अलौकिक प्रकाश को देख नहीं पाते। इस मायावी संसार में मन और माया की गांठ बंधी हुई है। आत्मा मन द्वारा किए जाने वाले कर्मों में शामिल होने के लिए मजबूर है, जिस कारण यह मन के साथ ही नीचे की ओर खींची जाती है। स्वामी जी कहते हैं कि सच्ची आध्यात्मिक उन्नति तब ही संभव है जब इन दोनों का आपसी संबंध टूट जाए। तब आत्मा अपने असली घर की ओर उड़ान भरने और अपने दिव्य स्रोत में समा जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस युक्ति को सीखने के लिए हम गुरुमुखों और संत सतगुरुओं के पास जाते हैं। वे वास्तविक रूप में आत्मा को मन के पंजे से आजाद करने में हमारा मार्गदर्शन करते हैं और जहां कहीं भी हमारे लड़खड़ाने की संभावना होती है हमारी सहायता करते हैं और सहारा देते हैं। मन और इंद्रियों के द्वारा हम बाहरी संसार से संपर्क करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मन खुद इंद्रियों का गुलाम बन गया है और इस कारण इसका झुकाव नीचे की तरफ हो जाता है। स्वभाव से ही लज्जितों का आशिक मन कभी एक चीज की ओर दौड़ता है तो कभी दूसरे की ओर दौड़ता है, लेकिन दुनिया की कोई चीज इसे हमेशा या लंबे अरसे के लिए बांध नहीं सकती। अगर हम मन को दुनिया के विषय भोगों से हटा सकें और इसे अंदर ले जाएं, तो यह दिव्य धुन को पकड़ लेगा जो हम सबके अंदर धुनकारें दे रही हैं। वह इतनी मनमोहक है कि उसके संपर्क में आने के बाद मन फिर बाहर नहीं जाता और स्थिर हो जाता है। मन को शांत और स्थिर करने का कोई दूसरा अजूब तरीका नहीं है। कठोर संयम, कर्मकांड, तपस्या, कठिन जीवन और इस प्रकार के दूसरे उपायों का असर थोड़े समय के लिए ही होता है। राख से ढकी हुई आग की तरह मन थोड़ी देर के लिए दब तो जाता है, लेकिन जब 5 मनोविकारों की आंधी चलती है तो यह आग भड़क उठती है। जब यह अंतर में दिव्य धुन के साथ संपर्क स्थापित कर लेता है तब इसमें बदलाव आता है। फिर यह अपनी चंचलता को छोड़कर शांत और स्थिर हो जाता है और ऊपर का रुख अपनाता है, क्योंकि असल में मन भी एक ऊंची हस्ती का मालिक है और वापिस अपने ठिकाने पर जाने के लिए उत्सुक हो जाता है। इसके बाद ही आत्मा पर इसकी जकड़ ढीली होती है और मुक्त हुई आत्मा परमात्मा के चरणों की ओर तेजी से बढ़ती है।
यही शब्द योग या नाम भक्ति का मूल आधार है। अब एक और सवाल पैदा होता है कि नाम क्या है और मन को उसके साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। फिर गुरु साहिब जवाब देते हैं कि नाम दो प्रकार का है, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। वर्णात्मक नाम बोला और लिखा जा सकता है। इसका संबंध संसार के किसी विशेष समय या स्रोत के साथ होता है। अनेक संतों ने अपनी भक्ति और निष्ठा के अनुसार परमात्मा को अनेक नाम दिए हैं। ये सब वर्णात्मक नाम हैं। उनमें से कुछ उपयोग में न आने के कारण समय के साथ भुलाए जा चुके हैं। इसी प्रकार आने वाले समय में कुछ नामों को भुला दिया जाएगा, जबकि भविष्य में परमात्मा को नए नामों से याद किया जा सकता है। वे सारे नाम जो बोले जा लिखे जा सकते हैं, जैसे ईश्वर, राम, हरि, वाहेगुरु और अल्लाह वर्णात्मक नाम है, परंतु ध्वन्यात्मक नाम समय और स्थान की सीमा में नहीं है। जो कुछ ब्रह्मांड में नजर आता है, जिसमें समय और स्थान भी शामिल है, ध्वन्यात्मक नाम से ही उत्पन्न हुए हैं। फिर यह किस तरह समय और स्थान की सीमा में बन सकता है? अलग अलग समय, स्थान और देशों के वर्णात्मक नाम अलग अलग हैं, पर ध्वन्यात्मक नाम एक है और सबके लिए समान है। इसमें जाति, संप्रदाय, देश या धर्म का भेद नहीं है। बड़े महाराज जी इसे अनरिटन लॉ और अनस्पोकन लैंग्वेज कहा करते थे। इसे शब्द, वर्ड, बांगे आसमानी और आत्मा को सुनाई देने वाला शब्द भी कहा गया है। यह ध्वन्यात्मक नाम कोई लफ्ज नहीं है, यह एक शक्ति है, ताकत है, और हमें इसे वर्णात्मक नाम के जरिए प्राप्त करना है। वर्णात्मक नाम साधन या जरिया है, ध्वन्यात्मक नाम मकसद या लक्ष्य है। लेकिन लोग इस फर्क को भूल जाते हैं। ध्वन्यात्मक नाम को नजरअंदाज करते हैं जो लक्ष्य है। वर्णात्मक नाम जो साधन है, उसको लक्ष्य समझ लेते हैं और कट्टर बन जाते हैं। हिंदू राम और हरि कहकर याद करते हैं, मुसलमान अल्लाह कहकर और सिख वाहेगुरु कहकर याद करते हैं। वे लक्ष्य को भूलकर साधनों के ऊपर झगड़ते हैं, जिसकी वजह से विरोध और कलह पैदा होता है, जिसके कारण अलग अलग धर्मों के लोगों का आपस में मिलकर बैठना तक मुश्किल हो गया है। मनुष्य का मुख्य उद्देश्य वापिस निज घर जाकर परमात्मा के साथ मिलाप करना है, और इस लक्ष्य को वह पूरी तरह भूल गया है। परमात्मा आदि जुगादि से एक है और एक ही रहेगा। आत्मा में भी किसी जाति, संप्रदाय, देश और समय का भेदभाव नहीं है। यह सब बाहरी भेदभाव, अज्ञानता और अहम भाव की ही परिणाम है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, हमें वर्णात्मक नाम के जरिए ध्वन्यात्मक नाम को पाने की कोशिश करनी चाहिए और आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। सभी संत शब्द के महत्व पर जोर देते हैं। वे हमें प्रेम और शांति पूर्वक रहना सिखाते हैं, ना कि आपस में लड़ाई झगड़ा करना। लेकिन जब वे इस संसार से चले जाते हैं तो उनके शिष्य उनकी बुनियादी शिक्षा को भूलकर कर्मकांड और संप्रदायवाद के आधार पर प्रचार करना शुरू कर देते हैं। वह शक्ति जिसे हम शब्द कहते हैं, वह धर्म ग्रंथों में नहीं मिल सकती। धर्म ग्रंथों में उन संतों, महात्माओं, पैगंबरों और मुर्शिदों के अनुभव अंकित हैं, जिन्होंने अपने गुरुओं के मार्गदर्शन और उनकी दया मेहर से नाम की प्राप्ति की। उन्होंने अपने अनुभव दूसरे लोगों के लाभ और मार्गदर्शन के लिए कलमबंद किए हैं।
इन ग्रंथों से हमें परमात्मा और शब्द की जानकारी मिल सकती है और उस रास्ते की भी जानकारी मिल सकती है जिस पर चलकर शब्द को पकड़ना है। साथ ही उसमें आने वाली कठिनाइयों का सामना करने का व्यवहारिक ज्ञान भी मिल सकता है। लेकिन जब तक हम संतों की शिक्षा को अभ्यास में नहीं बदलते, तब तक नाम से संपर्क करना या उन कठिनाइयों को दूर करना संभव नहीं हो सकता। केवल अपने मनपसंद भोजन का नाम दोहराने से ही हमारी भूख नहीं मिट सकती। भूख तो तब ही मिटेगी जब हम भोजन तैयार करके उसे खाते हैं। इसी प्रकार जब हम धर्म ग्रंथों की शिक्षा पर अमल करते हैं, तब हम धुनात्मक नाम से संपर्क कर सकेंगे और शब्द के परम आनंद का अनुभव करने के योग्य हो जाएंगे। धर्म ग्रंथों में नाम और उसकी प्राप्ति के परम आनंद के अनुभव और उपदेश होते हैं। उन्हें पढ़कर हमें प्रेरणा मिलती है और हमारे मन में नाम के लिए प्रेम भावना जागृत होती है। लेकिन नाम तो केवल धर्म ग्रंथों के उपदेश पर चलकर और उनकी शिक्षा के अनुसार अमल करके ही प्राप्त किया जा सकता है। धर्म ग्रंथों के अध्ययन की आलोचना कभी नहीं करनी चाहिए, बल्कि बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये मन को निर्मल करते हैं और नाम से जुड़ने के लिए हमारे मन में शौक पैदा करते हैं। हालांकि यही सब कुछ नहीं है, यह तो बर्तन को साफ करने के समान है, लेकिन उसके अंदर कुछ रखना भी तो चाहिए। इससे पहले कि मन को नाम से भरा जा सके, धार्मिक पुस्तकें पढ़कर और सतगुरु की सेवा करके मन को निर्मल करना चाहिए। परंतु यदि सारा जीवन धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में ही व्यतीत हो जाए, तो नाम के अमृत से कब भरोगे? नाम के अमृत से इसे भरना ही सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, हमें नाम की तलाश में कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि वह हमारे अंतर में है। हमारे शरीर का वह हिस्सा जो आंखों के ऊपर है, नाम का मकान है। आंखों के नीचे शरीर में 9 द्वार हैं, जिनके जरिए मन सारी दुनिया में बाहर फैला हुआ है और इसे उनमें भटकते रहने की छूट नहीं देनी चाहिए। इसे संसार और इन 9 द्वारों से समेटकर वापिस आंखों के केंद्र तीसरे तिल पर, जो मनुष्य शरीर में मन और आत्मा का ठिकाना है, लाकर स्थिर करना है। यहाँ से हमें ऊपर की ओर जाना है। मन आंखों के बीच तीसरे तिल पर शब्द से जुड़ जाएगा और वहां उसकी मीठी सुरीली आवाज को सुनोगे। शब्द सभी मनुष्य के अंदर विद्यमान है, चाहे वे अच्छे और बुरे हों, अमीर और गरीब हों, संत और पापी हों, आदमी, औरत और बच्चे हों। इसमें जाति, धर्म और देश का भेद नहीं है। यह हर एक के अंदर गूंज रहा है और तीसरे दिल पर उससे संपर्क किया जा सकता है। अब सवाल पैदा हुआ कि यह शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ, यह कहाँ से आता है, जिस पर स्वामी जी महाराज जवाब देते हैं, यह सचखंड सतलोक से आता है, जिसे सतदेश भी कहते हैं। जब मन शब्द से जुड़ जाएगा, तब आत्मा भी ऊपर जाएगी और मंजिल दर मंजिल सतदेश पहुंचकर जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए आजाद हो जाएगी। तब मन भी अपने घर त्रिकुटी में वापस जाएगा और वहां शब्द का परम आनंद लेगा। तब वह इंद्रियों के भोगों की लालसा नहीं करेगा। जिसे हीरे और मोती मिल जाएं, वह रुपयों और पैसों की परवाह क्यों करेगा। जिसे स्वादिष्ट भोजन मिल रहा हो, वह बेसुवाद भोजन क्यों करेगा।
मन को इंद्रियों के भोगों के मोह से कड़े संयम और तप के द्वारा पूरी तरह जड़ से निकालना संभव नहीं हो सकता। मन की तृष्णाओं को शब्द की लज्जत देकर ही नष्ट किया जा सकता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, नाम हमारे अंदर है, हम इसे बिना किसी सहायता के केवल अपने प्रयत्नों से प्राप्त नहीं कर सकते। मालिक ने नाम हमारे अंदर रखा है, पर उसकी कुंजी संत सतगुरुओं के पास रखी है और केवल वही हमारे मन को शब्द के साथ जोड़ सकते हैं। किताबें पढ़कर इस रास्ते का पता नहीं लगाया जा सकता। कोई भी विज्ञान केवल किताबों के जरिए अच्छी तरह नहीं सीखा जा सकता। एक गुरु का होना जरूरी है। केवल दवाइयों के बारे में किताबें पढ़कर आप डॉक्टर नहीं बन सकते। सही इलाज का ज्ञान केवल किताबें पढ़ने से प्राप्त नहीं होता, बल्कि एक निपुण गुरु की निगरानी में काफी लंबे समय तक अभ्यास करते रहने से मिलता है। सतगुरु शब्द की विद्या का ज्ञान देने वाले विशेषज्ञ हैं। वे हमारी अविकसित प्रतिभा और समझ को जागृत करते हैं। केवल वही हमारे मन को ठीक नुक्ते पर स्थिर करके शब्द से जोड़ना सिखा सकते हैं। उनका मार्गदर्शन नितांत आवश्यक है, पर वे बाहर से हमारे अंदर कुछ नहीं डालते। वे तो हमें उस शब्द के साथ जुड़ने की युक्ति सिखाते हैं जो कि पहले से ही हमारे अंदर विद्यमान है। सतगुरु हमारी सोई हुई रूहानी ताकत को जागृत करके उसे शब्द के साथ जोड़ने के योग्य बना देते हैं, पर शब्द के साथ लिव जोड़ने के लिए सतगुरु के उपदेश अनुसार हमें लगातार प्रयत्न करने पड़ते हैं। हमें अपने मन को इंद्रियों के भोगों से हटाना है और उसे नाम के साथ जोड़ना है। इस संसारिक जीवन में सफलता पाना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य नहीं होता। हमें इस संसारिक जीवन में इतना अधिक नहीं उलझ जाना चाहिए कि हम परमात्मा को ही भूल जाएं। हमारा सबसे पहला और बड़ा कर्तव्य अपने मन को नाम के साथ जोड़कर मुक्ति प्राप्त करना है। तब हम इस जन्म में भी सुखी रहेंगे और 84 लाख योनियों के जेल खाने से भी छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। स्वामी जी महाराज इशारा करते हैं कि हम बहुत बुरी तरह इंद्रियों के भोगों में फंसे हुए हैं, जो वास्तव में हमारे गले में फांसी का फंदा है। अगर हम प्यारे प्रियतम का प्रकाश या नूर देखना चाहते हैं तो हमें अपने मन को संसारिक भोगों से हटाकर शब्द की ओर लगाना होगा। हमें अपने मन को शब्द के आनंद में लीन करना होगा। दुनिया के रिश्तों और धन संपत्ति के मोह में फंसे मन को इनसे हटाकर आंखों के केंद्र तीसरे दिल पर वापिस लाओ और उस जगह स्थिर करो ताकि तुम्हारा दिव्य घर यानी निज घर वापिस जाना संभव हो सके। मन को इंद्रियों के भोगों से हटाने के लिए ध्यान को आंखों के पीछे तीसरे दिल पर एकाग्र करके परमात्मा के नाम को दोहराना ही सिमरन कहलाता है, जो कि संतों द्वारा सुझाया गया तरीका है। हमने अपने ध्यान को बार बार संसार की शक्लों और पदार्थों के बारे में सोचकर सारी दुनिया में फैला लिया है। इसी तरीके से हम दुनिया के सिमरन की जगह परमात्मा के नाम का सिमरन करके उस ध्यान को वापिस लाकर केंद्रित करते हैं। सिमरन लगातार होना चाहिए और अपने आप ही जारी रहना चाहिए। जितना ज्यादा प्रेम से सिमरन किया जाए उतना ही हमारे लिए परमात्मा की वास्तविकता से संपर्क करना आसान हो जाता है। मन को तीसरे दिल पर स्थिर करना मोक्ष की सीढ़ी के सबसे पहले डंडे पर कदम रखने के समान है। वहां से मन शब्द के जरिए ऊपर के रूहानी मंडलों की ओर चढ़ाई करता है।
इसके अलावा इस संसार में सुख केवल एक भ्रम है, क्योंकि यहाँ जो सुख प्रतीत होता है उसका नतीजा अत्यंत दुख ही होता है। जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं हम कितनी खुशियां मनाते हैं, लेकिन अगर परमात्मा उनको वापस बुला ले तो मन कितना दुखी हो जाता है। सुख मीठा लगता है परंतु इसका प्रतिफल कड़वा है। हम कड़ी मेहनत करके धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, अगर यह हाथों से निकल जाए तो मन कितना अधिक दुखी हो जाता है। केवल एक ही आनंद, एक ही सुख ऐसा है जिसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, और वह है शब्द का परम सुख। स्वामी जी महाराज कहते हैं, शब्द के साथ प्रेम करने का अर्थ है अपने प्यारे पिता परमेश्वर से प्रेम करना। इसके बाद कोई दुख नहीं होता। सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए आत्मा का सचखंड पहुंचना जरूरी है, जहां से यह आई है। तीसरा दिल दोनों आंखों के ऊपर और पीछे वह द्वार है जो घर वापिस जाने का रास्ता है। हम इस द्वार में केवल तभी दाखिल हो सकते हैं जब हम शरीर के 9 द्वारों से अपने ख्याल को समेट लें। सभी संतों ने हमें इन सच्चाइयों का विश्वास दिलाया है। हमें उनके वचनों पर विश्वास करके उनके उपदेश पर अमल करना चाहिए। कबीर साहिब, गुरु नानक साहिब, दादू साहिब, सब महान संत सतगुरुओं ने इसी सच की शिक्षा दी है। हमें उनके अनुभव से लाभ उठाना चाहिए। अगर हम सब दुनिया के जीव अपने अपने प्रयोग करने शुरू कर दें तो दुनिया कभी उन्नति नहीं कर सकती। अगर संतों के अनुभव से लाभ उठाकर आगे चलेंगे तो हम पूरा लाभ उठा सकेंगे। हम सब दुनिया के जीव कर्मों की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या स्त्री, क्या पुरुष, दुनिया के सब जीवों को अपने अपने कर्मों का हिसाब देकर इस कर्ज को चुकाना है। ये कर्म पिछले कर्मों के परिणाम हैं जो हमें शरीर के जेल खाने में कैद रखते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, राजा महाराजा सेठ साहूकार बनकर आते हैं, पर ये जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति नहीं दिलाते। सी क्लास के कैदी होने की बजाय हम ए क्लास के कैदी बन जाते हैं, लेकिन फिर भी रहते तो हम जेल में ही हैं। वास्तव में कर्म रहित हो जाना या कोई भी कर्म न करना बहुत कठिन है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, शब्द अभ्यास ही कर्मों को निष्फल करने का एक अचूक तरीका है। शब्द मन और माया के पार के मंडलों से आता है। वह सब कर्मों का नाश करता है और आत्मा को सारे निकृष्ट प्रभावों से मुक्त करता है। यदि हम अपने आप को शब्द के हवाले कर दें तो हम इसके मूल स्रोत परमेश्वर तक पहुंच सकेंगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं, राधा का अर्थ है आत्मा और स्वामी का अर्थ है पति यानी परमात्मा। इसलिए अपने आप को परमेश्वर की भक्ति में लगाएं और आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दें। राधा स्वामी जी।